हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। हम एक सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि 2023 एसएससी सीजीएल से स्टार्ट किया गया है और उसके बाद जो है 2023 का बैंकिंग उठाया जाएगा। तो उस जो सीरीज अभी चल रही है उसका ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जो आप रेगुलर हैं वो आपको पता होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लॉजिक पकड़ रहे हैं और एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है वो सीख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में ये वीडियो है, इसमें भी आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अनफोल्डेड का फिगर, जो अनफोल्डेड फिगर होता है। तो इसमें कुछ अलग है नहीं, ये मिरर इमेज जैसा ही कुछ काम करता है, इसका भी पैटर्न। जैसे अगर आप बिगिनर है तो उनको मैं समझा देता हूँ। इस फिगर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या है ये जो डॉटेड वाला पार्ट है, ये ऐसा पूरा ओपन पेज था। डॉटेड वाले पार्ट को ऐसे, जो ये साइन आपको ये दिखाया गया है कि ऐसे करके इसको, इसके ऊपर ही ये वाला पार्ट, जो ये डॉटेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसको इसके ऊपर ऐसे करके चढ़ा दिया गया है। ये पूरा ऐसे इसके ऊपर आ गया, फोल्ड कर दिया गया। फिर सेम ऐसा ये वाला जो पार्ट था वो इधर इस वाले पार्ट में पूरा ऐसे चढ़ा दिया गया है। ये ऐसा ही पूरा बना हुआ है। अब आपको ऐसा मानना है कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। ये जो यहाँ पे आपको ये पूरा ये मिरर लगाया हुआ है, यहाँ पे जो भी फिगर बन रहे होंगे वो सारे वैसे के वैसे डिट्टो यहाँ पे आने वाले हैं। तो बस आपको मिरर ही मानना है, या तो विजुलाइजेशन आप करके देखिए या तो सीधा मिरर मान लीजिए, जैसे मिरर में करते हैं वैसे ही। अब आपका मेन क्वेश्चन ये हो गया। अभी आपको सबसे पहले जैसे जैसे मोड़ा गया था वैसे वैसे खोलना है। जैसे आपको पहले ये वाला है तो पहले इसको आप ओपन करेंगे ऐसे करके, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा ऐसा। फिर इसके बाद ये पूरा जो है फिर इसको भी ऐसा ओपन कर देंगे। तो बस यही है इसमें। देखिए अब जब इसको आप ओपन करने जाएंगे, इस वाले हिस्से को ओपन करेंगे यहाँ वाले में, तो इसकी मिरर, यहाँ पे मिरर रखा हुआ, तो क्या मिरर इमेज बनेगी, बस ये सारों का पूरा मिरर इमेज यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो ये वाला पास का पास दूर का दूर ऐसा करके यहाँ पे बनने वाला है। ये यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पास वाला कुछ ऐसा सेम टू सेम ऐसा डिट्टो, और यहाँ पे ये बनेगा। और फिर सेम यहाँ पे आपको यहाँ पे चीज़ें रिपीट होती हुई दिखेंगी, यहाँ पे ऐसा करके पूरा। तो ये वाला पार्ट इसी में दिख रहा है कि देखिए सामने ये सेम सेम रिपीट है, ये पूरा का पूरा, ये सारा कुछ सेम है यहाँ पे। तो ये कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम मिरर इमेज जैसा काम करता है। भले ये फिगर कटिंग कैसे वाटर वाला भी होता है, वो भी मिरर इमेज का एक पूरा काम करता है, सेम टू सेम वैसा ही लॉजिक यहाँ पे लग रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोडेड वाला, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ फ्रिस का रिटर्न किया है, ये जो ये वाला वर्ड है इसको ऐसे कोड किया है, इसका ये है। तो पूछ रहा है इसका क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, FRISK और ये THLIQ। अभी यहाँ देख सकते हो आप कि क्या हुआ है। देखिए मुझे तो दिख रहा है इस 6 इसका होता है, 6 इससे 8 हो गया, 2 प्लस हुआ 18, 2 20 हो गया। ठीक है जी। यहाँ 19 19 19 होता है, -2 17 हो गया, और ये 11 है, -2 9 हो गया, और 9 3 12 हो गया। ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले दो पार्ट में इसमें +2 चल रहा है, इन दोनों में माइनस चल रहा है, इसमें +3 चल रहा है। अब ऐसा दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ही है। MOADS ये है, फिर है QODQB। अभी देखो 3 3 में चलते, इसमें क्या 3 प्लस हो रहा है, बिल्कुल प्लस हो रहा है 3। अब यहाँ 15 होता है इसका, 15 2 17 हो गया, और ये 13 2 15 हो गया, तो यहाँ वो चल रहा है। अब यहाँ 19 है, 19 में से 2 गए 17, और ये 2 यहाँ पे, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे अपना +2 है, यहाँ पे अपना -2 है, और यहाँ पे +3 है। तो नेक्स्ट वाले में एक लगा देना है। अब वेजर है तो VAGER, ठीक है। ये ऐसा मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि बिगनर्स को भी समझ में आ जाए। बाकी आपको अगर ये समझ में आ गया इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप तुरंत इसको जो है दिमाग से ही, माइंड पे ही कर सकते हैं। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको आप करना है तो क्या करेंगे, इस पर 3 ऐड करेंगे तो 7 होता है, 10 हो जाएगा, यानी कि J आएगा। और इसका 2 ऐड करेंगे तो यानी कि C आएगा, और इसमें 2 ऐड करेंगे, 23 2 25, यानी कि Y आएगा। फिर यहाँ पे
18 होता है, इससे 2 माइनस करें क्योंकि इन दोनों में 2 माइनस हो रहा है, तो 17 आएगा। और इस 17 क्या होता है, प्रिंस होता है, और इसमें से 5 में से 2 आएगा तो सी आएगा। तो CYJPC आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से सेम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, फिर से करते हैं। लॉजिक क्या है, सी लिखेंगे, BVQ। ये सिर्फ लिखने का जो काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ बिगिनर को सिखाने के लिए है। अगर आप प्रो हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया होगा इसको, 6 5 2 5 20 कैसे लिखा गया होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ सी का 3 होता है, बी का 2 होता है, V 22 होता है, और ये 17 होता है। तो 3 से 6 कैसे बना होगा, +3 किया गया होगा। 2 से 5, यहाँ भी +3, यहाँ 22 से 25 +3, 17 से 20 +3, यानी कि +3 करके चल रहा है। यही मैं चेक कर लेता हूँ। इसका 6 होता है, 6 3 9 है, 18 3 21 भी दिख रहा है मेरे को, J 10 होता है, 13 है, और T 20 23 है। तो +3 कर दीजिए, आपका आंसर है बन जाता है। यहाँ पे 5 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 होते ही H हो जाएगा, सॉरी वो लिखना नहीं, अपने को नंबर चाहिए, तो 8 हो जाएगा। और फिर 8 3 11, यानी कि, और 12 3 15, और फिर 16 3 19। ये आपको नंबर यहाँ पे देखने को लास्ट वाले में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सेम वैसा ही, इन दोनों में जो रिलेशन चल रहा होगा, इनमें जो रिलेशन चल रहा होगा, वो इस वाले में बना के आपको बताना है क्या चल रहा है। तो वो पकड़ने के लिए मैं एक बार फिर से चीज़ों को लिख लेता हूँ अलग से, ताकि आपको समझा पाऊँ। BEAUTY, ठीक है। अभी इसको ZVXEJH। अभी देखिए इसमें क्या हुआ होगा, इसमें जो लग रहा है मेरे को, अभी देखिए, अगर मैं इसका देखूँ, B होता है, 2 होता है, और ये 8 होता है, ठीक है, ये 5 होता है, और ये 5 होता है, सॉरी 10 होता है। 1 5 21 एंड 23, सॉरी 24 होता है x का 24 होता है। तो मैं लिख लेता हूँ 24, और ये फिर हो जाएगा 20, ये 22, और ये 25, और ये 26। देखिए आप कुछ देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। ये देखिए 25 से एक 26 बढ़ रहा है, 20 से 22 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है, 21 से 24 हो रहा है, यानी कि 23, 3 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 1 होता है, तो इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, 5 हो गया, और इसमें 5 ऐड हो रहा है, इसमें 6 ऐड हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है। तो ये कुछ बन रहा है, तो ऐसा कुछ मामला चल रहा है। ये और प्लस वैसे करके दिख गया होगा आपको यहाँ पे 25, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसा कुछ है, यही बन रहा है। अभी अगले वाले में यही देख लेते हैं क्या यही बन रहा है। देखिए इसका सॉरी एक सेकेंड, इसका 5 होता है, 8 हो गया, 5 8 13, तो या तो 5 5 1 6, ऐसा करके देखिए, क्योंकि लास्ट वाले को वैसे ही दे रहा था ना। इसका ये है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, तो 5 1 6 हो गया, 12 2 14 हो गया, 9 3 12 हो गया, और 7 6, ऐसे करके बनाया हुआ है। तो बस अगले में लगा लेते हैं, सही बी है, BEYOND, ठीक है। अभी ये इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, 4 है, 4 से 1 करेंगे तो 5 आएगा, और 14 है, 14 2 16 16, यानी प्रिंस आएगा, 15 3 18 R आएगा, और ये 4 25 4 29 29 क्या होता है, 26 3 29, 26 के बाद 3, यानी कि C, और ये 5 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, 6 यानी कि 8, यानी कि H। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चौथे ऑप्शन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ ऐसा पूरा बनाया गया था, ऐसा ये वाला, इस वाले फॉर्म में, ये इधर से चीज़ें चल के आ रही थी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये है, अब आपको दिया गया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोला गया है कि अब बताइए ये 3 चीज़ें, दुबई है, एशिया है, अफ्रीका है, इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनने वाला है। अगर आपको जीके की समझ है, थोड़ा भी समझ है, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। अगर नहीं है, अभी आपने जीके नहीं पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ सकते हैं आप, मतलब यहाँ सीख लीजिए। बाकी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जीके आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एशिया आपका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और दुबई क्या है, सिटी है, दुबई सिटी है, और एशिया अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट हैं। जो दुबई है वो एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया आता है, ये सारा वैसा ही दुबई भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो एशिया के अंदर
कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, दुबई आ जाएगा, और अलग क्या हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें चौथे वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाती हैं। ये बड़ा वाला एशिया वाला पार्ट हो गया, और ये दुबई वाला पार्ट हो गया, क्योंकि दुबई क्या है, कंट्री सिटी, दुबई एक सिटी है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, और ये अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉग का रिलेशन किससे है, लेब्राडोर से है। उसी तरह वेजिटेबल का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, डॉग लेब्राडोर जो है वो डॉग की एक ब्रीड है, यानी कि ब्रीड ही है। तो वेजिटेबल आपका क्या हो जाएगा, वेजिटेबल में क्या पिकल वेजिटेबल आपका नहीं होगा। बनाना क्या वेजिटेबल है, नहीं फ्रूट है। पिकल भी नहीं, एप्पल भी फ्रूट है। कैप्सिकम आप देखे होंगे, ग्रीन कलर की वेजिटेशन होता है, वेजिटेबल होता है। कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च के नाम से भी जानते हैं, तो वो है। ठीक है, तो इससे ये आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वर्ड दिया हो कैप्सूल, अब इसमें कुछ चेंजेस करा है कि हर वावेल को, ईच वावेल को चेंज करना है किससे, प्रीवियस लेटर से। यानी कि वावेल किससे जाएगा, प्रीवियस लेटर से चेंज करेंगे। ठीक है, वावेल किससे होगा, प्रीवियस लेटर से। और इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, एंड कॉन्सोनेंट किससे होगा, फॉलोइंग लेटर से। तो कॉन्सोनेंट आगे वाले फॉलोइंग लेटर से चेंज होने वाला है अल्फाबेट सीरीज में। इन न्यूली फॉर्म वर्ड, हाउ मेनी अल्फाबेट देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अभी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, ये वाला पी है। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट अपना पी हो गया, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट कौन सा हो गया, यू हो गया। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो पी अपना क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को किससे चेंज करना है, फॉलोइंग से। फॉलोइंग यानी कि आगे वाला लेटर से। तो पी के बाद क्या आने वाला है, क्यू आने वाला है। और अपना यू क्या है, यू अपना कॉन्सोनेंट वावेल है, तो इसको प्रीवियस से करेंगे तो किससे आ जाएगा, U21 होता है। तो कितना हो जाएगा, टी टी हो जाएगा इसका। तो क्यू और टी के बीच में पूछ रहा है कितने लेटर आ रहे हैं। तो क्यू के बाद कितना आता है, क्यू कितना होता है, 17 और 20 होता है 3, तो यानी कि 2 लेटर आएंगे। क्यू के बाद PQR आर आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि QRST तो 2 लेटर आते हैं, तो इसका आंसर इसलिए 2 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बस इतना कह रहा था कि एक लेटर कैप्सूल दिया गया है, इसमें करना क्या है, कुछ ऑपरेशन है वॉवेल्स के साथ, और किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ। वॉवेल के साथ जो ऑपरेशन फॉर्म करना है, वॉवेल अगर है तो उसको क्या करेंगे, प्रीवियस लेटर से चेंज कर देंगे। और कॉन्सोनेंट है तो उसको फॉलोइंग लेटर से चेंज कर देंगे। जब ये चेंज कर देंगे तो उसके बाद क्या करना होगा, जो थर्ड लेटर है लेफ्ट से और थर्ड लेटर राइट से है, उन दोनों के बीच में कितने जो है लेटर आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पूरा जितना कैप्सूल लिखा है, इसको ये वाला ऑपरेशन जो, ये वाला जो ऑपरेशन था, वावेल को चेंज करना, कॉन्सोनेंट को चेंज करना, पूरे को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे आपको बोला था थर्ड लेटर से आपको काम था, दोनों लेफ्ट और राइट से उन दोनों लेटर को उठाने थे, उनको चेंज करना था। उनके बीच के जो भी लेटर्स थे, जो भी आ रहा था नंबर्स, वो आपको आंसर बता देना था। तो ऐसा करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इस पे जाते पी पे, और किस पे जाते यू पे। पी को चेंज करते, यू को चेंज करते, दोनों में बताते हैं आपको कि बीच में कितने लेटर हैं, बस यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सीरीज का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। अब देख लेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 2 5 है, 5 2 7 है, और 7 2 9 है। 9 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 कितना होता है, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं, तो के आ जाएगा। और ये 24 है, 23 का एक्स का 24 होता है, क्योंकि 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। एक्स हो गया 24 माइनस 2 22, 22 में से दोगे 20, और 20 में दोगे 18, 18 में 2 जाएगा तो कितना आने वाला है, 16। तो KP हो गया। अभी अब ये 23 है, 23 21 होता है, 2 माइनस कर दिया गया, -2 कर दिए गए, 17 हो गया, 2 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। ORS 15 18 19 साल के बच्चों को दिया जाता है, उससे याद कराया था आपको। तो KPO आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब लेकिन आपको ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ऑप्शन को देख रहे होंगे, N है, O है, M है, K है, सारे पहला लेटर ही सबका डिफरेंट है। तो अगर आप पहला भी पकड़ पाते हैं तुरंत ही, तो पहला आपका तुरंत, आपने पहला पकड़ा, आपका आंसर आ गया। तो पूरा ऐसा परफॉर्म नहीं करना एग्जाम में, मैं तो बस सिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले। 2 3 4 क्वेश्चन सेट में डाल दे रहा है, एक ही सेट में 2 3 क्वेश्चन। भी जितने भी मैंने सेट उठाए 3 सेट करे, उनमें ऐसा ही कुछ रिदम देखने को मिला है। 3 3 4 4 क्वेश्चन ऐसे इसमें डाल रखे हैं। अभी शुरू में इसको डिफ़िकल्टी हुई करने पे, जब तक आप मैथमेटिक्स में आपकी पकड़ अच्छी नहीं हो जाएगी कैलकुलेशंस के अंदर, तब तक आप इसमें थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको इनके कॉन्सेप्ट जो है, इनके बीच के जो लॉजिक है, जो एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस बनाते समय इन क्वेश्चंस को, वो पकड़ लेना अभी से, क्योंकि आगे भी चल के कुछ ऐसे ही ऑपरेशंस बनाता रहेगा, डालता रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या कैसे बन रहा होगा यहाँ पे। यहाँ जो बन रहा है,
और 7 में जो ऑपरेशन परफॉर्म करके 32 ये बड़ी संख्या जो बड़ी नंबर है इसको छोटे नंबर से बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये कैसे बना होगा, 5 का अगर स्क्वायर करें 25 हो जाता है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 बन रहा है यहाँ पे। तो यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, पहले डिजिट का जो भी पहला नंबर जो दे रखा है उसका स्क्वायर करो, तो लास्ट वाला उसमें ऐड करो, तो उससे बीच वाला आपको देखने को मिल रहा है। यही ऑपरेशन देख लें तो दोनों में चल रहा है क्या, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 14 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 30 मिल जा रहा है। तो बिल्कुल सेम ऑपरेशन मैं करके देख लेता हूँ कि किस में फॉलो हो रहा है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 होता है, 49 में अगर मैं 11 ऐड कर देता हूँ तो मेरा 60 मिल जाता है, इसलिए पहला बन जाएगा। यहाँ करने जाऊँगा तो 36 होगा, और उसमें 13 में ऐड कर दूँगा तो ये नहीं बन पा रहा है। ऐसे ही इसमें भी 49 में 21 ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा नंबर बन जाएगा, ये सब नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे बस यही था, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो, लास्ट वाले को ऐड करो, बीच वाला आपको यहाँ पे आसानी से मिल जा रहा था। बहुत जल्दी हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करें, लेकिन एक प्रैक्टिस, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद ही आप चीज़ों को बना पाएंगे। तो बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस, हर 22-23 ऐसे पूरा जो है 5-6 साल का प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और केवल एसएससी का ही नहीं, बैंकिंग का, क्योंकि सीए अभी जो सीईटी ऐसा बोला जा रहा है कि होगा, तो उसके लिए जो है बैलेंस करके पूरा चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि सेम जो 4 ऑप्शन है इसमें कुछ सेम ऑपरेशंस हैं, फॉलोड है नंबर पेयर के अंदर, कुछ जो है एक अलग होगा, तो वो फाइंड करना है क्या है। अगर मैं इसको करने जाऊँ तो 15 क्या होता है, 15 225 होता है, 225, 15 का स्क्वायर मैंने करा, उसमें 15 ऐड कर दिया तो मेरा 240 यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ तो ठीक है। अगर मैं यहाँ 13 169 होता है, उसमें 13 ऐड कर दूँ तो मेरा यहाँ 9 3 12 हो जाता है, और ये 6 7 1 8, मेरे को यहाँ पे 182 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मुझे 182 है, यहाँ मिल नहीं रहा। यहाँ तो मिल गया था 121, 11 का स्क्वायर होता है, और इसमें 11 ऐड कर दूंगा तो मतलब 132 मेरे को मिल जा रहा है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सेम चल रहे हैं। यही अलग अगर आप एग्जाम में होते तो ये तो करते ही अपने तीसरे जो आंसर आपका तुरंत टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ, तो बस यही है कि पहला का स्क्वायर करो, उसमें ही उस खुद को ही जोड़ दो, नेक्स्ट मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया वही फिगर सीरीज, ठीक है, कि फॉलोइंग कौन सा बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले, ये पहला फिगर है, दूसरा फिगर है, पहले वाले में कुछ चेंज करके दूसरे में हुआ है, तो जो पहले दूसरे में चेंज वो पकड़ना है कि पहला वाला जो, मतलब कोई सा भी एक पकड़ लीजिए कि ये आपको कहाँ भी दूसरे वाले में देखने को, ये पहला है, दूसरा ये वाला आपको दूसरे में कहाँ देखने को मिला है, तो मिडिल में मिल रहा है, यानी कि ये ट्रैवल करके यहाँ आया होगा। और ये वाला जो हिस्सा था वो आपको कहाँ दिख रहा है, इस कोने में दिख रहा है, तो ये वाला ऐसे चला होगा। फिर ये अब ये इसकी जगह में आ गया, तो ये ट्रायंगल कहाँ पे देखने को आपको इस वाले में मिला, यहाँ मिल रहा है, तो यानी कि ऐसे चला होगा। और फिर ये वाला आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब ये जो अब जो यहाँ पे सर्किल था ब्लैक कलर, वो कहाँ मिल रहा है, वो उठ के यहाँ पे चला गया इसकी प्लेस पे। तो ऐसा चल रहा है। फिर सेम ऑपरेशन यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है। क्या ये यहाँ आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, क्या ये ब्लैक वाला यहाँ आ रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये यहाँ जा रहा है, बिल्कुल दिख रहा जा रहा है। क्या ये ब्लैक वाला यहाँ पे कोने में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या ये उठ के यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो सेम ऑपरेशन आपको पकड़ में आ गया। तो अब यहाँ पे सीधा लगा दीजिए आप कि इसको यहाँ पे उतारिए, यानी कि बीच में चाहिए अपने को, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, बस एक ही से पकड़ते ही आपका आंसर बन जाता है। सेम आपको यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आप कॉर्नर में ट्रायंगल मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको ये वाला यहाँ पे मिल जाएगा, और ये वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अभी फिर मैथमेटिकल साइंस वाला आ गया, कहाँ पे डालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले आपको स्ट्राइक करना है डिवीज़न पे, यानी कि भाग पे कहाँ पे सेट हो सकता है। तो यहाँ पे तो सेट हो सकता है भाग, यहाँ पे नहीं सेट हो सकता, यहाँ भी नहीं सेट हो सकता, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो पहले वाले जहाँ भी भाग होगा वहीं पे होगा, यानी कि ये आंसर आपका तो देखते ही गलत हो जाना चाहिए। अभी इसके लिए मैं 3 आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं यहाँ पे, इसको एक बार के लिए यहाँ पे काट देते हैं। अभी जो अब देखिए 3 आपके पास 3 भाग हैं, तीनों में सेम, और ये मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ आपका भाग आ जाने वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म कर देना। 4 से 28 और 7 3 21, तो 21 यहाँ से आ गया। अब एक एक को परफॉर्म करके देख लीजिए। तीसरे प्लेस पे यहाँ पे मैंने अगर इक्वल ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ, तो इस वाले को मैं अगर परफॉर्म करके देखूँ तो ये इक्वल हो गया। तो इनको अगर प्लस करने जाओगे तो क्या ये बहुत बड़ा नंबर नहीं बन जाएगा, तो ये भी आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको अब ऐसे करके आप एलिमिनेट कर पाएंगे, फिर इसी तरह फटाफट चेक कर लेना, बहुत छोटी सी वैल्यू है, फटाफट ऐसे ऑपरेशन आपको
कर लेने हैं, बहुत सबको नहीं चेक करने जाना, ऐसा थोड़ा सा लॉजिक लगाना। भाग वाला अब स्ट्राइक करेंगे ना तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद कुछ को रख के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखिए इस वाले में देखता हूँ कि हाँ भाई इसमें ये यहाँ पे मैं पहले वाला अगर रख के देखता हूँ, देखिए भाग गुणा तो हो गया था, अब इसको माइनस कर दूँ, फिर मेरा जो है यहाँ पे इक्वल करके यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए 21 में से 9 माइनस कर देंगे तो फिर वही 11 में हो गए, तो यानी कि कितना हो जाएगा 12 यहाँ से आ जाने वाला, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, कभी नहीं इक्वल हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, बस चेक हो गया। ऐसे करके करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो क्या करना होता है। इस क्वेश्चन में जो है देखिए मैं डिफरेंस लेके एक बार देख लेता हूँ 36 और 21 और 35 में, एक बार देखते हैं कैसे क्या बनेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिल जाता है, 6 में से 1 5 या 15 मिल जाता है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का देखने को मिल जाता है, 5 में से 1 4 और 3 में 14। तो कुछ खास दूसरे वाले में कितने का डिफरेंस है, 13 में 9 4 और 3 में से 1 तो 24 का, और यहाँ 13 में 9 4 और 4 में से 1 3। तो कुछ खास यहाँ से मिल नहीं डिफरेंस लेने से, लेकिन अगर मैं 15 में देखूँ, 15 दूनी 30 करूँ और प्लस 5 कर दूँ तो मुझे तीसरा नंबर मिल रहा है डिफरेंस। अब यहाँ 24 में अगर 24 है, इसको मैं क्या करूँ 48 करूँ, यानी दुगना करूँ तो कितना 48 मिलेगा। 48 में क्या 5 जोड़े तो 13 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि यहाँ जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन ये है कि पहले दो जो नंबर है उनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस का डबल कीजिए और डबल करने के साथ उसमें 5 ऐड कीजिए। जैसे 36 21 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 15 आ रहा है डिफरेंस, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का तो 30 हो रहा है, और 30 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 35 आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस अगर आप ले रहे हैं तो 13 9 4 और ये 3 24 आपको देखने को मिल रहा है। इसका डबल करेंगे तो आपको 48 देखने को मिल जाएगा, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो 48 5 53 आपको देखने को मिल जाएगा। सेम ऑपरेशन आप देख लीजिए इन सब में किस में परफॉर्म हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा आपको चेक करने में, ठीक है। इस क्वेश्चन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, आराम से करें इस क्वेश्चन को। हो सकता है एग्जाम हॉल में आपको लॉजिक के पकड़ में ना आए, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला अभी देखिए डिफरेंस अगर यहाँ पे लेने जाएंगे तो आपको लॉजिक पता चल गया ना, अब सारे में लगा देख के लेना, फटाफट डिफरेंस देख लेना। अब ये तो कैलकुलेशन का मामला है, जितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन उतना जल्दी आप कर पाएंगे। 11 में 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 में से 3 17, 17 दूनी 34, 34 5 39, बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। इसमें देख लीजिए ये 11 हो जाएगा, नहीं 33 की बात कितना 11 दूनी 22 की बात करेंगे, और 22 में 10 कितना जोड़ रहे हैं तो 5, तो 22 5 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 25 दिया है तो ये भी नहीं आपका काम करेगा, और यहाँ 22 हो जाएगा, और 22 दूनी 44, 44 5 कितना हो जाएगा 49, 44 5 49, तो यहाँ भी नहीं काम कर रहा, तो यहाँ कहीं भी नहीं काम कर रहा। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, ये आ गया एम्बेडेड फिगर, हर शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन है। अभी तक की शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। ये अभी जो एम्बेडेड फिगर का देखना है आपको, बस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। बस देखना है यहाँ पे कहाँ पे चीज़ ये कहाँ पे फिट हो रहा है, तब सेम से फिगर आपको दिख रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन फिगर में दिख कहाँ पे रहा है। ऑप्शन फिगर में आप देखेंगे कि 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन मेरे को चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे करके देखूँ, मैं एक लाइन मेरे को ये दिख रही है और एक लाइन मेरे को ये दिख रही है, ठीक है जी। और ये ऐसा कुछ मामला है, ऐसा, और ये ऐसा, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, और बाकी आपको ये कहीं भी आपको देखने, इस वाले फिगर में तो कहीं देख ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आ गया इंडिकेटिंग वाला की फिगर, पोर्ट्रेट है, कोई फोटो पिक्चर है दीवार पे टंगी है, उस पर जो है बताना। अब इसको करना कैसे है, मैंने एक पिक्चर मान ली कि ये भाई पिक्चर है वॉल पे है, ठीक है। अब इसने कहा, किसने कहा, अभी ये ही नाम का कोई है, इसने कहा यानी कि मेम है, इसने कहा, अब इसने कह रहा है कि माई सिस्टर इन लॉ, यानी कि इसकी सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर इन लॉ, यानी कि अब ही है तो मेल है, यानी कि इसकी फीमेल पार्टनर होगी, और पार्टनर की बहन को सिस्टर इन लॉ इसकी होगी, तो पार्टनर की बहन हो गई जो इसकी सिस्टर इन लॉ एस। अब इसकी सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, एस हो गई। के हस्बैंड कौन हो गए, क्यू, ये हस्बैंड हो गए। के सन, हस्बैंड, या देखो लिखा ना माई सिस्टर इन लॉ एस के हस्बैंड, क्यू के बेटे कौन हो गए यहाँ पे, एन हो गए। एन क्या है, हैड अ सिस्टर इनकी कौन, आर सिस्टर। अब पूछा कि एस किस प्रकार रिलेटेड आर से, तो ये रहे एस और ये रहे आर। एस कौन हो गई, इनकी मदर हो गई, देख पा रहे होंगे कि आर कौन है, एन की बहन है, और आर इनके फादर मदर कौन है, यहाँ पे क्यू फादर साहब हो गए और एस इनकी मदर हो गई, तो आंसर यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है।
ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट को जो है यहाँ पे असेंबल करते जाना, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बोला कि भाई एक दीवार पे एक पोर्ट्रेट है, ठीक है, कि इसने कहा इस पोर्ट्रेट को देख के कि पिक्चर ऑन द वॉल लुकिंग एट द पिक्चर, इसने कहा कि माई सिस्टर इन लॉ, यानी कि इसके सिस्टर इन लॉ का मतलब है ये मेल हो गया, क्योंकि ही बोल दिया मेल हो गया, तो यानी कि सिस्टर फीमेल, इसकी पार्टनर फीमेल, और फीमेल की बहन, इसकी मतलब जो पार्टनर उसकी बहन इसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। और सिस्टर इन लॉ जो का नाम है एस है, और एस के हस्बैंड कौन है, क्यू है, यहाँ पे दिया हुआ है। और क्यू के सन कौन हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। और एन के एक सिस्टर जिसका नाम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आपसे रिलेशन पूछ रहा है एस और आर में, तो यहाँ साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ये बनाएंगे भी नहीं ना, तो आप दिमाग में भी इसको जो है वैसे देख सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि माई सिस्टर इन लॉ एस हस्बैंड, माई सिस्टर इन लॉ एस हस्बैंड, क्यू सन हस्बैंड, क्यू सन, ऐसे करके पूरा दिमाग में भी फिगर आप बना सकते हैं। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, बिगिनर हैं तो। अगला क्वेश्चन है भाई सिलॉक का। अभी देखिए इसमें क्या करना है, सारे स्टेटमेंट, ऑल मेटल्स आर गोल्ड, सारे के सारे मेटल्स क्या हो गए, गोल्ड के अंदर हमने डाल दिया। और सारी ज्वेलरी भी हमने कहाँ डाल दी, गोल्ड के अंदर डाल दी, क्योंकि बोला गया है। और सारे गोल्ड क्या है, ऑर्नामेंट। अब गोल्ड का पूरा हिस्सा किस में आ गया, ऑर्नामेंट के अंदर आ गया। गोल्ड भी आपको पता ही होगा, ज्वेलरी भी आपको पता ही होगा। ऑर्नामेंट्स आभूषण को बोलते हैं, ये सारे और ये सारे गोल्ड वोल्ड सारा, ये जितने भी पहनने वाले चीज़ें होती हैं महिलाएं पहनती हैं, सारा ऑर्नामेंट्स होता है, ठीक है जी। अब इसके कैलकुलेशन पे आता है, सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेलरी, सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेलरी, बिल्कुल सही बात है। ज्वेलरी का ये वाला पार्ट जो ऑर्नामेंट के पास है वो तो है ही है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाता है। जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन चीज़ें हैं वहाँ पे हम बता पाएंगे, जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है वहाँ हम नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटी का केस है, पॉसिबिलिटी के केस है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं सही होगा, बोलेंगे सही है। लेकिन अगर डायरेक्ट रिलेशन दिया फिर भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सम मेटल्स आर ज्वेलरी, सम मेटल्स पूरा का पूरा मेटल, सम मेटल्स आर ज्वेलरी, मेटल और ज्वेलरी में देखिए आपको, या मेटल है और ये ज्वेलरी है, इनमें कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं दे रखा, तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि है या नहीं है। तो ये बिल्कुल जो है डायरेक्टली एकदम मना कर देंगे कि हमें नहीं जानकारी है इसके बारे में। अगर ये मेटल और ज्वेलरी में कुछ भी संबंध होता तो हम कुछ बोल पाते, लेकिन यहाँ मेटल अलग है, ज्वेलरी अलग है, लेकिन जो है गोल्ड का पार्ट है, मेटल भी गोल्ड का पार्ट है, ज्वेलरी भी गोल्ड का पार्ट है, लेकिन मेटल और ज्वेलरी में आपस में कोई रिलेशन है नहीं। तो जब कोई आपस में मेटल और ज्वेलरी में रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो हम इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो एकदम खारिज कर देंगे उसको, एकदम गलत ठहरा देंगे। ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट, सारे के सारे ज्वेलरी क्या है, ऑर्नामेंट है। बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ज्वेलरी जो है किसका पार्ट है, गोल्ड का पार्ट है, और गोल्ड किसका पार्ट है, ऑर्नामेंट का पार्ट है। यानी कि ऑर्नामेंट का पार्ट, ऑर्नामेंट के अंदर गोल्ड आ रहा है और गोल्ड के अंदर क्या आ रहा है, ज्वेलरी आ रहा है। तो जो पार्ट जो ऑर्नामेंट के अंदर है वो तो होगा ही होगा ज्वेलरी। तो ये ऑप्शन आपको सही मिल जाता है, यहाँ पे 1/3 आपको चीज़ें सही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। आगे मैं देखो 9 6 15 अगर ऐड करूँ इनको, 9 6 15 15 10 25 मेरे को बन रहा है, मैं ऐसा लगा रहा हूँ। और 14 5 19 19 10 29, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया था। तो 9 + 6 किया, 9 6 15 हो गया, 15 में 5 10 जोड़ दिया, और इसी तरह 14 5 19 19 10 29, सेम ऑपरेशन आप देख लीजिए कहाँ पे है। 27 8 35 होता है, 35 45 नहीं बन रहा है। 18 4 22 10 32 होता है, 42 है, ये भी नहीं बन रहा। 13 9 कितना होता है, 22 होता है, 22 में 10 जोड़ देते हैं तो 32 बन जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगर 4 लेटर क्लस्टर कुछ ये 4 है, 4 में से 3 सेम ऑपरेशन होगा और एक डिफरेंट होगा, वही अपने को फाइंड करना है। अभी मैं देखता हूँ प्रिंस 16 16 4 20 20 4 24 और 24 4 28। 28 क्यों है ये, क्योंकि 26 किसका होता है, जेड का, जेड के बाद 2 नंबर पे आता है बी, जेड के बाद ए बी, तो ये 28 हो गया। तो ये इसमें बिल्कुल 4 4 प्लस हो रहा है, +4 हो रहा है सब में, तो 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19, ये भी आपको सेम है। और ये कितना हो जाएगा, 8 8, ये 11 होता है, तो 8 3 11 होता है, यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ ब्रेक हो गया, तो ये अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25, तो आपका आंसर कहाँ पे ये बन रहा है, ये अपना डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है, फिर यहाँ 11 और 8 3 11 है, सब में +4 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देख लीजिए डिफरेंस की सीरीज बहुत स्मूथली बढ़ रही है, बहुत डिफरेंस लेना है, तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, -9 कितने का हो गया, -11, फिर यहाँ एक डिफरेंस, फिर यहाँ एक डिफरेंस, और यहाँ पे फिर एक डिफरेंस, तो यहाँ पे कितने हो गया, 10 में देंगे 17 17 का डिफरेंस हो गया, ठीक है जी। सर 17 कितना, 17 का हो गया। तो 9 11 मैं मान लेता हूँ एक बार, 13 का यहाँ डिफरेंस होगा और यहाँ 15 का डिफरेंस होगा। तो अगर 13 का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा जी, 8 में से 3 गए 5, 75 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 75 में 15 करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया।
तो यहाँ पे देख लीजिए ये फिगर है। अब मिरर आपका कहाँ पे रखा है, राइट साइड में रखा है, यानी कि यहाँ पे रखा है। तो वैसे ही बस पास कीजिए, पास बना दीजिए। ये वाला आपको यहीं पे ऐसा देखने को मिल जाएगा, और ऐसा आपको ऐसा करके ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है ये वाला, ये और ये वाला इस कॉर्नर में देखिए, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, और ये एंड आपको देखिए इसमें देखिए, ये एंड आपको कैसा देखने को मिल रहा है, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे आपको सीधा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार वही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सेट में, जिस सेट में इतने क्वेश्चन आ जाते होंगे तो बहुत दिक्कत बाल को हो जाती होगी। अभी देखिए 16 दूनी 32 हो गया, और देखिए 16 दूनी 32 हो रहा है, 29 दूनी 58 भी हो रहा है, 2 ये डबल है, डबल है। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 में 2 गए, तो इनमें इन दोनों में डिफरेंस ले रहा हूँ, 4 में 2 गए 2, 5 में 3 गए 2, 22। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 10 में 60 गए 2, और 6 में से 5 गए, सॉरी 7 में से 5 गए 2, तो 22 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब पहले जो दो हैं, पहले दो हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 2 है, और यहाँ जो है डिफरेंस कितना का आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। तो बस यही देख लेते हैं, 7 दूनी 34 होता नहीं हो रहा, 25 दूनी 50 हो रहा है, इनमें डिफरेंस क्या 22 का है, नहीं 22 का नहीं, यहाँ 12 का डिफरेंस, तो ये अपना आंसर हो नहीं सकता। 24 दूनी 48 है, यहाँ क्या 22 का डिफरेंस है, तो 48 50 50 20 70, बिल्कुल यहाँ पे 22 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा। ये भाई कौन सा फिगर सीरीज़ का फिर से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब खाली है, फिर इसके अंदर एक लाइन आ गई, फिर 2 लाइन आ गई। अब क्या चाहिए आपको, 3 लाइन चाहिए। 3 लाइन कहाँ देखने को मिल रही है, बस एक ही फिगर जिसके अंदर 3 लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है, तो आपका आंसर ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये आ गया फिर से वही फिगर, अनफोल्डेड फोल्डेड वाला, फोल्ड कर दिया गया। अब उसको अनफोल्ड करना, चीज़ें कैसे दिखेंगी, और जो अनफोल्ड करने वाला पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज जैसा काम करता है, बस वही देख लेना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला, सबसे पहले आपको ऐसे खोलना है, फिर पूरे का पूरे पार्ट को ऐसे खोल देना है, ठीक है जी। तो बस मिरर इमेज है, बस ये आपको चीज़ें ऐसे दिख जाएंगी, ये वाला, और इस कॉर्नर में ये मिल जाएगा, और सेम ऐसे ही पलट दीजिए आप ऐसे करके, ये सेम है, ये आपको यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है वो आपको देखिए, ये पूरा का पूरा, ये देखिए डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये दोनों डिफरेंट हो गया। इनमें आप किसी को भी एक को पकड़ लेंगे ना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको ये बहुत ईजिली हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो पहले दो के सेम है क्या, पहले दो देखो सेम है, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आई भर देता हूँ, यहाँ पे मैं वी भर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं तीसरे पे ही काम करना, मुझे तीसरे, अब मुझे चाहिए आई है, आई के बाद क्या हो, आई के बाद और एल के पहले मेरे को क्या चाहिए, आई के बाद देखो क्या है, आई के बाद मुझे यहाँ पे टी देखने को मिल रहा है, अभी मैंने भरा आई के बाद टी देखने को मिल रहा है। आई के बाद देखो यहाँ भी टी देखने को मिल रहा है, आई के बाद यहाँ पे टी देखने को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, टी भर दिया, और टी भरते ही मेरा कौन सा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अभी टी हो गया, और आर के बाद मेरे को चाहिए, आर के बाद और आर के बाद और आई के पहले, तो आई के पहले मेरे को यू दिख रहा, आर के बाद मेरे को यू दिख रहा, ठीक है। आर के पहले, सॉरी किसके पहले, आर के बाद में यू देखने को मिल रहा है यहाँ भी, और आई के पहले यू देखने को मिल रहा है, तो मेरा इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, इस प्लेस में मेरे को यू देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे मेरे को आई बी टी यू जहाँ पे देखने को मिल रहा है, आई बी टी यू नहीं है, आई बी टी यू अभी देखने को मिल रहा है, आई बी टी यू अभी देखने को मिल रहा है। तो ये सारा होता है। अभी नेक्स्ट वाला में चलना है, और फिर ये बी के बाद मेरे को चाहिए। अब बी देखो, बी के बाद यहाँ पे आर देखने को मिल रहा है, ये वाला, और बी के बाद मेरे को आर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। तो बी के बाद मुझे यहाँ भी देखो, बी के बाद ये, बी के बाद आर, तो यहाँ पे सीधे सीधा आर हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन का और ऑप्शंस का यूज करके आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई इसको जो है कई पार्ट में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई टीचर्स सिखाते हैं ऐसा कि इसको जो है काउंट करिए, फिर इतने इतने पार्ट में तोड़ लीजिए, फिर उनको जो है ऐसे करिए, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है, बहुत जल्दी। फिर ये आ गया इक्वेशन। अब क्या, फिर मैंने कहा था कि भाग पे देखना है, इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं ना साइंस को, तो भाग देखिए आपको कहाँ पे सेट कर सकते हैं भाग को। भाग आप यहाँ पे तो हटाना ही पड़ेगा, तो भाग को तो चेंज करना ही है। भाग को चेंज करना, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, भाग को चेंज। अब इन दो में से आप एक को भी चेंज करके देख लीजिए, किसी को भी, ठीक है। इसको चेंज करके भाग से गुणा को चेंज करके देख लीजिए, और यही बन रहा है, यही आपका आंसर। ऐसे करके आप तुरंत चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चन गाइस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। उसको जो है अगले वीडियो में रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और कुछ भी आपका सजेशन तो प्लीज़ दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।